हेलो एवरीवन। अगर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप प्रोजेक्ट्स पे काम करें। ठीक है, यहाँ पे मेरा चैनल आपको हेल्प करेगा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। पूरे गाइडेड प्रोजेक्ट्स होंगे और फ्री डेटा सेट उसमें अवेलेबल रहता है। आज जो अपन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है एचआर एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उनके बारे में देखेंगे और किस तरीके से आप एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाते हैं इस डेटा फाइल का यूज़ करके। जिस डेटा फाइल में आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, इस डेटा को अपन कन्वर्ट करेंगे एक्शनेबल इनसाइट्स पे। ठीक है, तो अपन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। अपन अपने डेटा को देखते हैं कि ये डॉट सी एस वी करके है। तो अपन यहाँ पे सी एस वी फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अपन अपने पावर बी आई पे आए, गेट डेटा पे गए। ये वाली फाइल मैंने अटैच करके रखी है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप भी इसे डाउनलोड करके ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे जो सोर्स अपन सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना रहेगा टेक्स्ट एंड सी एस वी। इसको यहाँ से कनेक्ट किया। यहाँ पे आपने फ़ोल्डर फाइंड किया और ये अपनी फ़ाइल है, तो अपन इसे कनेक्ट किया और ओके कर दिया। यहाँ पे अपनी सीएसवी फाइल लोड हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा डेटा क्लीन करना रहेगा, जैसे जो अपने को अननेसेसरी कॉलम्स है उनको हटाना रहेगा और बाकी सारी चीज़ें चेक करनी रहेगी। तो अपन यहाँ पे जाते हैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म डेटा पे। यहाँ पे अपन डेटा स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो आपको ये बताएंगे कि अपने डेटा में वैलिड डेटा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो आप इन्हें व्यू पे जाके कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन पे टिक कर सकते हैं और कॉलम क्वालिटी पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये दोनों बार्स दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अपने पास यहाँ पे एज का फैक्टर है। अटायरेशन अटायरेशन क्या होता है यहाँ पे कि कौन सा एम्प्लॉय छोड़ के जा चुका है ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा रुका हुआ है। तो यहाँ पे जो यस वाले हैं वो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से जा चुके हैं। ठीक है, तो अपन इनको एनालाइज करेंगे कि ऐसे कौन पर्सन है, क्या रीजंस हैं इनके जाने के, ये सारी चीज़ें। बिजनेस ट्रैवल, वो पर्सन ट्रैवल करता है नहीं करता। डिपार्टमेंट कौन सा है उसका। डिस्टेंस फ्रॉम होम, होम से उसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, इस कॉलम की अपने को इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। एजुकेशन फील्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि वो किस एजुकेशन में है। एम्प्लॉय आईडी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन, अगर अपन सेटिस्फेक्शन को लेकर रखेंगे तो ये वाली चीज़ें काम आएंगी। जेंडर, जेंडर में अपन देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में दो कॉलम्स हैं, मतलब दो ही वैल्यू है, तो यहाँ पे डेटा क्लीन है और 100% है। ठीक है, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इसकी भी अपने को ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है, ये फिर से रख सकते हैं। जॉब रोल क्या है। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है यहाँ पे अपने पास नियरली 5 वैल्यूज है। मैरिटल स्टेटस, मंथली इनकम कितनी है उस पर्सन की। ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज वर्कड, ओवर टाइम, ओवर टाइम वाला भी है अपने पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। ठीक है, रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन, टोटल वर्किंग ईयर्स कितने हो गए, परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि डेटा अपना टोटली पूरा क्लीन है। जो नेसेसरी चेंजेस थे वो अपन ने कर दिए। अब यहाँ से अपन क्लोज एंड अप्लाई पे जाते हैं और पावर बीआई पे आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है डेटा लोड होने में। ठीक है, अब अपना डेटा लोड हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे। अब डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले कैनवास को प्रिपेयर करना रहता है। अपन कैनवास को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड एक ग्रे कलर का करते हैं। तो यहाँ से अपन खाली कैनवास पे क्लिक किया, फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पे आए और कैनवास बैकग्राउंड पे चले गए। यहाँ पे अपन एक लाइट ग्रे कलर रखना चाहते हैं, तो अपन ने लाइट ग्रे सेलेक्ट किया। बट यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली 100 पे सेट रहती है। मेरे को इसको थोड़ा सा कम करना रहेगा। ठीक है, इतना ग्रे परफेक्ट है अपने लिए। वॉलपेपर, जो कि अपने कैनवास एरिया के बाहर का एरिया होता है, उसको अगर सेट करना है तो अपन यहाँ से उसको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना काम हो गया।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे टाइटल चाहिए अपने को। अपन एचआर एनालिटिक्स के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे एचआर एनालिटिक्स का एक मेरे को एक डैशबोर्ड का टाइटल चाहिए। टाइटल के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स को। तो अपन ने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया और यहाँ पे अपन ने टेक्स्ट लिख दिया एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड। अब इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी रहेगी, तो कंट्रोल ए से पहले तो पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज अपन थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि वहाँ पे विजिबल रहे। से लगभग 28 रख देते हैं। इसको बोल्ड कर देते हैं। और अगर आपको फॉन्ट स्टाइल कुछ और रखना है, जैसे अपन कैम्ब्रिया रख लेते हैं, तो अपन ने कैम्ब्रिया कर लिया। ये वाले जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करने के लिए रहेंगे। एक बार आपका टेक्स्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, इस बोर्ड को एक तो इसे मूव करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आप इस पे गए, क्लिक किया इस पे, इसके कॉर्नर्स को होल्ड किया, तो यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब एक बार एचआर एनालिटिक्स का टाइटल आ गया अपना, अपन यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स पे जा सकते हैं और इसके इफेक्ट्स में इसके बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर अपन चाहें तो ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कर सकते हैं। और बेसिकली अपने को टेक्स्ट का कलर वाइट करना पड़ेगा, तो अपन कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और ये फॉन्ट कलर पे जाके मैंने सिलेक्ट कर लिया वाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डैशबोर्ड का टाइटल आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी अपने लिए केपीआईज। तो अपन केपीआईज क्या क्या बना सकते हैं, अपने टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो अपन उसके लिए केपीआई बनाते हैं। केपीआई के लिए अपन एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे अपन ने फिक्स कर दिया। अब इसमें अपने को क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए निकालना है। तो अपन इस पे गए और टोटल एम्प्लॉय के लिए अपन सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को। एक्चुअल में अपन कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं काउंटिंग के लिए, मगर अपन एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको लिया और बाय डिफ़ॉल्ट ये काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी पे चले जाता है। अगर अपने को इसे चेंज करना होता है तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपन बेसिकली काउंटिंग करना चाह रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे काउंट करते हैं। यहाँ पे दो काउंट मिलेंगे, एक डिस्टिंक्ट काउंट और एक काउंट। काउंट डिस्टिंक्ट यूनिक आईडी को काउंट करने के लिए होता है कि कितनी यूनिक वैल्यू इस कॉलम पे, और नॉर्मल वाला काउंट सिर्फ उनकी वैल्यूज़ को काउंट करता है, नॉन नल वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे अपना ये काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी आ गया। इसका टाइटल चेंज कर देते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ करके। तो टाइटल चेंज करने के लिए ये जो फील्ड अपन ने अभी ऐड करी है, इसी पे डबल क्लिक किया और ये एडिट मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया टोटल एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टोटल एम्प्लॉयज़ आ गया। अब इसके फॉर्मेटिंग कर देते हैं अपन थोड़ी सी। तो अपन यहाँ पे गए फॉर्मेटिंग पे, कॉल आउट वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट ऑटोमेटिक पर रहने देते हैं। कैटेगरी लेबल्स, लेबल्स को चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है। जनरल पे गए, इफेक्ट्स पे गए। अगर इसके कलर्स चेंज करना है, आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप यहाँ से इफेक्ट्स पे जनरल वाली सेटिंग्स पे जा सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को बस यहाँ पे विजुअल बॉर्डर्स को एंटर करना था। विजुअल बॉर्डर का कलर वाइट रख देते हैं, तो वाइट कलर की विजुअल बॉर्डर होगी। बेसिकली थोड़े से राउंड कॉर्नर्स कर देते हैं और शेडोज ऑन कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा एस्थेटिक दिखता है। अब यहाँ पे अपना केपीआई क्रिएट हो गया है टोटल एम्प्लॉयज़ का। अब अपने को क्या करना है, बार बार नए केपीआईज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार यहाँ से नए इंसर्ट करने की। और उनकी एग्जैक्टली सेम कंसिस्टेंसी रखने के लिए अपन इसी फॉर्मेटिंग को कॉपी, मतलब उसी फॉर्मेटिंग को बार बार उसमें करें। इससे अच्छा है कि इसी की मल्टीपल कॉपीज बना ली जाए। तो अपन उस चार्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से एक नया बनाया। अब बेसिकली करना क्या रहेगा, अपने को इसमें जो फील्ड अपन ने इस्तेमाल करी ना, उसको चेंज करना रहेगा। तो अपन ने टोटल एम्प्लॉयज ले लिए। अब अपन यहाँ पे और क्या चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पे अपन एवरेज इनकम निकाल सकते हैं। जैसे मंथली इनकम है, तो अपन ने मंथली इनकम को लिया और इसको क्या कर दिया अपन ने एवरेज पे सेट। तो ऑन एन एवरेज मंथली इनकम कितनी है,
यहाँ पे 6,500, ठीक है। एवरेज जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी अपन बना सकते हैं, तो अपन ने Ctrl+C Ctrl+V किया और यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल को ड्रैग करके इसे भी एवरेज कर दिया। तो एवरेज जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल। अब यहाँ पे अपने पास अटायरेशन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी। यहाँ पे अपने पास अटायरेशन वाला कॉलम है जिसमें यस और नो की वैल्यू है। अगर अपने को ये पता करना है कि अटायरेशन रेट कितना चल रहा है, तो यहाँ पे अपन एक मेजर बना सकते हैं। डेक्स का यूज करके अपन एक मेजर बनाते हैं जिसमें अपन अटायरेशन रेट का परसेंटेज निकालेंगे कि कंपनी के कितने परसेंटेज एम्प्लॉयज वहां से कंपनी को छोड़ चुके हैं। तो इसको बनाने के लिए अपन ने यहाँ पे गए और यहाँ पे होम पे जाके न्यू मेजर को सिलेक्ट कर लिया। अब अटायरेशन रेट निकालने के लिए अपने को करना क्या है, यहाँ पे करने के लिए अपने को सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिन्होंने डिपार्टमेंट को छोड़ चुके हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हैं, तो काउंट उन एम्प्लॉयज का होगा जिन लोगों का जो अटायरेशन वाला जो कॉलम है उसमें वैल्यू यस रहेगी। तो जब अपने को एक कंडीशन होती है और कैलकुलेशन करना होता है काउंट का या फिर सम मिन मैक्स कोई सा भी, तो अपन कैलकुलेट फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो अपन इसको है ना ब्रेक करके लिखेंगे अलग अलग लाइंस पे और यहाँ पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन उन एम्प्लॉयज के लिए निकालते हैं जो लोग छोड़ चुके हैं। यहाँ पे अपन ने बनाया काउंट ऑफ यस, ठीक है। यहाँ पे अपन प्रॉपर नेम रखने के लिए अंडरस्कोर यूज करें। यहाँ पे एक var कीवर्ड लिखना जरूरी होगा, तो काउंट ऑफ यस अपन ने बनाया और इसको बनाया कैलकुलेट से। कैलकुलेट में एक्सप्रेशन होगा काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी करना है और आपका फिल्टर क्या रहेगा, जो अटायरेशन कॉलम है उसकी वैल्यू क्या रहे, यस रहे। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, वैल्यूज। इसको थोड़ा सा क्लीन वे में लिखने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा वेरिएबल चाहिए अपने को, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, ताकि अपन टोटल को फिर यस वाले काउंट को डिवाइड कर सके टोटल से। तो अपन ने निकाला टोटल एम्प्लॉय करके और यहाँ पे सिंपल है काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी आएगा और ये जहाँ पे अटायरेशन यस होगा। अब यहाँ पे अपन जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, अपन ने दोनों वेरिएबल बना लिए। अब एट द एंड फाइनल अपन फाइनल कैलकुलेशन को रिटर्न करेंगे और फाइनल कैलकुलेशन क्या होगी, आपका जो काउंट ऑफ यस है अपन उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एम्प्लॉय से और इसे रन कर देंगे। अब एक्चुअल में ये वाला जो आउटपुट है वो एक परसेंटेज में आना चाहिए, तो अपन इसका फॉर्मेट यहाँ से परसेंटेज पे कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे परसेंटेज पे कर दिया। अपन ने यहाँ पे एक नया बनाया और इस पे अटायरेशन रेट वाले मेजर को ले लिया। तो यहाँ पर अटायरेशन रेट मिल गया अपने को 16.12, मतलब कंपनी के 16% ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ से कंपनी को लीव कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन और भी चीज़ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं अपन, एवरेज एज निकाल सकते हैं, तो एज का भी बनाते हैं अपन यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे एवरेज एज के लिए बना देते हैं। तो अपन ने एज वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, ड्रैग ड्रॉप किया और यहाँ से सम ले रहा है
तो एवरेज एज निकालने के लिए अपने को सम ऑफ एज नहीं चाहिए, अपने को एवरेज चाहिए, तो अपन यहाँ पे एवरेज निकाल देते हैं कि ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय की जो एज है वहाँ पे 36.92 है। ठीक है, और अपन क्या क्या बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपन परफॉर्मेंस रेटिंग का भी बना लेते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है यहाँ पे। तो अपन ने एक बनाया, और यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग को लिया, यहाँ पे सम नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एवरेज, एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग भी मिल गई। ठीक है, एक काम करते हैं अपन इनको यहाँ पे कर देते हैं। अब एक और मेन प्रॉब्लम आती है जब आप डैशबोर्ड बनाते हो, ताकि जब केपीआईज बन जाती हैं तो आपको उनको रीअरेंज करना पड़ता है, और रीअरेंज अगर अपन मैनुअली इस तरीके से करने गए तो बहुत टाइम लगता है। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली केपीआई को सेट कर दो और एग्जैक्टली पैरेलल उसकी दूसरी केपीआई को। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को सेट कर दिया, उसके बाद कंट्रोल को होल्ड करके आप ये सारी केपीआईज को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। ठीक है, या फिर इस ऑप्शन से आप यूज कर सकते हो। मैंने कंट्रोल होल्ड किया, इन सबको सिलेक्ट किया, और फिर आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे बेसिकली अपन अलाइनमेंट इनका ठीक करना चाह रहे हैं, तो अपन यहाँ पे अलाइन पे गए। सबसे पहले अपन अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देंगे, इससे क्या होगी, एग्जैक्टली सबके बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, और यहाँ पे अपना काम हो जाता है। यहाँ पे अपन ने वो किया, और फिर जैसे आपको पता है कि इतनी ही बनाना है, तो फिर यहाँ पे अपन इसको ग्रुप कर सकते हैं, ताकि अभी एक सिंगल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, तो अपन डायरेक्टली इस पूरे ग्रुप को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी केपीआईज आ गई। अब अपन यहाँ पे अपने चार्ट्स और स्लाइसर्स को ऐड करते हैं। चार्ट्स ऐड करने के लिए अपने को एजुकेशन के बेस पे पता करना है कि एजुकेशन के बेस पे क्या सैलरी अफेक्ट करती है। तो अपन ने लिया एजुकेशन को, तो अपन ने यहाँ पे एक बार चार्ट बनाया, और एजुकेशन और एवरेज सैलरी का रिलेशनशिप चेक करने के लिए अपन ने ले लिया यहाँ पे एजुकेशन फील्ड को। तो यहाँ पे हर एक एजुकेशन फील्ड आ गई, और यहाँ पे मंथली इनकम को, और इसको ले लिया अपन ने एवरेज पे। ऑन एन एवरेज का इफेक्ट इतना आता है कि मंथली एवरेज ऑफ मंथली इनकम बाय दिस। अब इस चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए अपन यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं। सबसे पहले अपन डेटा लेबल्स को ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपने को डेटा लेबल्स मिल जाएंगे। अब डेटा लेबल्स मिल गए हैं, और अपने को यहाँ पे भी वैल्यूज दिख रही है वाई एक्सिस की, तो अपन ये क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं इनको अपन ऑफ कर सकते हैं। और क्योंकि अपने टाइटल में ले ही चुके हैं मंथली इनकम, तो यहाँ पे एवरेज ऑफ मंथली इनकम दो बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो अपन यहाँ से इसको भी हटा सकते हैं। अपने को पता है कि ये एजुकेशन फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी एजुकेशन फील्ड होने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वाई एक्सिस का टाइटल भी अपन हटा सकते हैं। मगर वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि अपन इनको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे गए वाई एक्सिस की वैल्यूज़ पे, इनका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और इनको हाईलाइट कर दिया, या फिर इनका कलर्स थोड़ा अपन डार्क ग्रे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइटल्स आ गए, और यहाँ पे उनकी एवरेज सैलरी, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग को एवरेज सैलरी मिलती है। ठीक है, अब जैसे अटायरेशन पता करना है अपने को कि कितने परसेंट अटायर कर चुके हैं हर एक डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट वाइज अटायरेशन रेट को अपने को रिलेशनशिप चेक करना है। तो अपन यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे अपन डिफरेंट चार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टैक्ड चार्ट को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे अपन ले लेंगे डिपार्टमेंट को वाई एक्सिस पे,
ठीक है, अपन यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की काउंट चाहिए अपने को वाई एक्सिस पे। एम्प्लॉय आईडी का अपन ने ले लिया यहाँ पे काउंट, तो काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी आ गया। और यहाँ पे अटायरेशन को अपन ने ले लिया इस पे लेजेंड्स पे। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यूज कितने अटायर कर चुके हो, कितने रहे हैं। यहाँ पे अपन को एग्जैक्ट कंपैरिजन तो नहीं दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन चीज़ों को परसेंटेज में कर देंगे, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। फिर यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिसर्च में 9.5 कर चुके हैं, इस पे 6%, इसलिए अपन यहाँ पे 100% स्टैक बार चार्ट कर सकते हैं। तो इसमें पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा अटायर किस में करते हैं। जैसे 20% सेल्स में करते हैं, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट में सबसे कम, और इसमें मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये बना लिया। अब यहाँ पर बाकी चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज या फिर एजुकेशन फील्ड वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का काउंट बता देते हैं। तो अपन यहाँ पे डोनट चार्ट लेते हैं। यहाँ पे ले लिया अपन ने एजुकेशन फील्ड, और यहाँ पे उनके काउंट लेने के लिए एजुकेशन फील्ड को ही ड्रैग ड्रॉप कर लिया, तो हर एक एजुकेशन फील्ड और उनका काउंट मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चार्ट बन गया। अब इन्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे अपन यहाँ पे अटायरेशन रेट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन की एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है उसके इन्वायरमेंट से, और वो उस कंपनी को छोड़ लीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपन ने यहाँ पे गए एक चार्ट बनाया, यहाँ पे एरिया चार्ट लेके देखते हैं। यहाँ पे अपन ने लिया environment satisfaction on x-axis, ठीक है, अपने x-axis में environment satisfaction ले लिया। y-axis में अपन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ले लेते हैं कि कितने एम्प्लॉयज ने 1 रेटिंग दी, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने 2 रेटिंग दी है। तो अपन एम्प्लॉय आईडी का काउंट ले लेंगे y-axis पे। तो यहाँ पे अपने को काउंट मिल जाएगा कि नियरली 284 लोगों ने 1 रेटिंग दी है, 2 रेटिंग, 3 और 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए। अब अपने को ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे अटायर कर चुके हैं, कितने नहीं करें। तो अपने को ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट ऑफ एम्प्लॉय ने जिन्हें 1 रेटिंग दी है वो लोग वहाँ से गए हैं या फिर नहीं गए। तो अपन यहाँ पे इसको ले लेंगे लेजेंड्स में। तो अपन ने अटायरेशन को ले लिया लेजेंड्स में। अब यहाँ पे बेसिकली एग्जैक्ट नंबर्स दिख रहे हैं अपने को, तो यहाँ पे इनका रिलेशनशिप इतने क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इसको अपन शिफ्ट कर देते हैं 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट में। तो यहाँ पे अपने को समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने 100% 1 रेटिंग दी है वो सबसे ज़्यादा अटायर करें हैं, और जिन लोगों ने हाई रेटिंग दी है वो कम अटायर करें। जैसे 13% जिन्होंने 4 रेटिंग दी है ना, वो 13% ही मूव करें, मगर जिन्होंने 1 रेटिंग दी है वहाँ पे 25% ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंसाइट है ये। ठीक है, कि जो लोग इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो ही लोग ज़्यादा लीव करते हैं। अब यहाँ पे अपन एक और चार्ट बना के देखते हैं। यहाँ पे अपन एज के बेसिस पे पता करते हैं कि क्या एज के बेस पे नंबर ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, अटायर करते हैं या नहीं करते हैं। तो अपने पास तो यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर्स हैं, तो अपन यहाँ पे एज ग्रुप बना लेते हैं कि यंग लोगों का, अडल्ट का, और यहाँ पे जो एजेड हो जाते हैं जैसे वाइस पीपल उन लोग का। तो यहाँ पे अपन टेबल टूल्स पे गए और न्यू कॉलम को ऐड कर दिया। यहाँ पे अपन ने एज कैटेगरी
एज कैटेगरी करके ग्रुप बनाया। अब यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स अपन कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं इफ फंक्शन को। तो इफ HR में से जो एज है अगर वो लेस देन मतलब 25 है तो उसका आ जाएगा बिलो 25। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो अपन ने एक और नेस्टेड इफ लिखा चेक करने के लिए कि अब एज इज लेस देन 40 है क्या। ठीक है, और 40 है तो मिड आ गया, मतलब 25 टू 45। ठीक है, और फिर लास्ट में 45 प्लस का ग्रुप बना दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अपने को एज ग्रुप का एक कॉलम मिल जाएगा जिसमें बिलो 40 है, 25 है, मिड कैटेगरी के हैं। अपने को ये पता करना है कि बिलो 25 ज़्यादा अटायर करते हैं मिड वाले या फिर हाई वाले। तो अपन यहाँ पे गए और यहाँ पे अपन एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे अपन ले लेंगे अपना जो एज कैटेगरी अभी बनाया एज अ फील्ड। ठीक है, और अटायरेशन रेट वाले मेजर को ले लेंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो बिलो 25 हैं उनका अटेरेशन रेट 40% चल रहा है, मतलब जो इनकी एज बहुत कम होती है ना वो बहुत जल्दी लीव कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जो मिड लेवल के हैं वो उनका 15%, और जो 45 प्लस हैं वो बहुत रेयरली ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं जिनका 11% पे आ रहा है। अगर इनका एवरेज जॉब सेटिस्फेक्शन भी अगर अपन देखें तो अगर अपन यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन का एवरेज ले लेते हैं, सम की तो ज़रूरत नहीं, अपने को एवरेज की चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे 2.7 और 2.7 के ही आसपास यहाँ पे है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पे ज़्यादा कोई यूज़फुल इंसाइट जनरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर अपन ने एवरेज को करके देखा तो यहाँ पे एवरेज भी यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा यूज़फुल है नहीं। तो अपन इस इंसाइट को ही क्या कर सकते हैं, अपना रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बहुत डिटेल एनालाइज किया पूरे इसको, और यहाँ पे फाइनल डैशबोर्ड अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, आप भी यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे डैशबोर्ड इंटरेक्टिव रहेगा जिसमें आप यहाँ पे चीज़ों को चेंज करके यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का देखना है, मेडिकल डिपार्टमेंट का देखना है, तो इनका अटायरेशन रेट सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आप यहाँ पे इस टाइप से और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सको।